आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ रचना जी ने फरीदाबाद से शेयर की है और उनकी इस लीला कथा के माध्यम से बहुत अच्छा मार्गदर्शन सभी भक्तों का होने वाला है। देखिए, जो हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है, वो होता है दीपक। अगर हम दीपक जलाने में ही भूल कर देंगे तो फिर हम अपने ठाकुर जी को प्रसन्न किस प्रकार करेंगे। देखिए, जब हम दीपक जलाते हैं, ठाकुर जी की आरती करते हैं, उनकी नज़र भी उतरती है, ठाकुर जी प्रसन्न भी होते हैं और हम उनकी आरती भी करते हैं। तो ये एक हमारे द्वारा ठाकुर जी को प्रसन्न करने की प्रक्रिया होती है। जो हम दीपक जलाते हैं उसके कारण हमारे पूरे मंदिर में जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। दीपक जलाने के कारण नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस समय हमारा मंदिर इस योग्य हो जाता है कि ठाकुर जी वहाँ पर उपस्थित होकर हमारी पूजा स्वीकार करे, वहाँ पर उपस्थित होकर हमें आशीर्वाद दे, प्रसन्न हो। और वह प्रसन्नता के रूप में कभी कभी क्या करते हैं, हमें जो हम दीपक से उनकी आरती करते हैं उसमें आपने देखा होगा फूल की आकृति बन जाती है। तो उससे हमें संकेत मिलता है कि हाँ, ठाकुर जी के पास हमारी पूजा पहुँच रही है, ठाकुर जी के पास हमारी आरती पहुंच रही है, वो प्रसन्न है। तो कभी कभी ऐसा संकेत भी हमें मिलता है। अब रचना जी कहती है कि वो बाल गोपाल घर तो लेकर आई, लेकिन लड्डू गोपाल को लाने के बाद कुछ नियमों का उन्होंने पालन किया और कुछ नियमों के बारे में उन्हें नहीं पता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम ठाकुर जी को अपने घर लाते हैं, उन्हें विराजित करते हैं और पूरे प्रेम भाव के साथ उनकी आराधना करने लगते हैं, तो ठाकुर जी जो है वो अपने भक्तों का मार्गदर्शन भी किसी न किसी जरिए से अवश्य करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी भी चाहते हैं कि आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त हो, आप जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनका फल प्राप्त हो, आपसे पूजा पाठ में कोई गलती न हो। इसलिए स्वयं लड्डू गोपाल कभी कभी संकेतों द्वारा या किसी के माध्यम से आपका मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। अब रचना जी कहती है कि मेरे आसपास में काफ़ी लोग जो है लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और जब हम शाम के समय टहलने जाते हैं तो वहाँ पर सभी जो सखियाँ है वो आपस में लड्डू गोपाल के बारे में बातें भी करती है। और जब वहाँ पर वो सखियाँ बताती थी कि अक्सर मेरी तो जो मैं ठाकुर जी के सामने दीपक जलाती हूँ उसमें फूल बन जाता है, लेकिन रचना जी कहती है मेरे दिए में कभी भी फूल नहीं बना और न ही कभी भी मुझे ऐसा संकेत मिला कि लड्डू गोपाल मेरे जागृत है और वो घर में विराजित है। क्योंकि लड्डू गोपाल को लाने के बावजूद भी मेरे घर में काफ़ी सारी समस्याएं थी। मेरे घर में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसके कारण मुझे यह एहसास हो कि हाँ, लड्डू गोपाल जागृत है, वो मेरी पूजा स्वीकार कर रहे हैं और मुझसे प्रसन्न है। जब मैं लोगों की बातें सुनती थी तो मुझे बड़ा दुख होता था और मुझे लगता था कि कहीं न कहीं कोई तो कमी मुझसे हो रही है, जिस कारण से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, जागृत नहीं है और मेरी जो पूजा है उन तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, जो सबसे बड़ा हमारी पूजा पहुंचाने का, ठाकुर जी तक पहुंचाने का माध्यम होता है वो दीपक ही होता है। जब हम ठाकुर जी को स्नान कराने के पश्चात उनका श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करने के बाद फिर हम उन्हें जो है आभूषण पहनाते हैं, पोशाक पहनाते हैं, ये सब श्रृंगार करते हैं। मतलब उसके पश्चात जब हम उन्हें सिंहासन पर विराजित करते हैं और फिर उनके सामने दीपक जलाते हैं, तो उस समय हमारे पूरे मंदिर में जो है एक रोशनी के रूप में, प्रकाश के रूप में बहुत पॉजिटिव एनर्जी, जो बहुत शक्तिशाली होती है, वो पॉजिटिव एनर्जी आप भी महसूस करते होंगे कि आप जब दीपक जलाते हो एक अलग ही अनुभव होता है कि अब हम जो है अपनी पूजा शुरू करने जा रहे हैं, ठाकुर जी की आरती करेंगे, उन्हें धूप दीप दिखाएंगे, तो अलग ही प्रसन्नता होती है। हमारा पूरा मंदिर जो है वो जगमगा जाता है, जोत जलाते ही बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है। हमारा पूजा का स्थल वो है पवित्र हो जाता है, ताकि ठाकुर जी वहाँ आकर हमारी पूजा स्वीकार कर सके। अगर हम उस दीपक को जलाने में ही भूल करेंगे तो बताइए किस प्रकार से हम ठाकुर जी को प्रसन्न करेंगे। अब जो
रचना जी है वो कहते हैं मुझे नॉलेज नहीं थी, इस बारे में ज़्यादा नहीं पता था। मैं अक्सर बाल गोपाल को स्नान कराने के बाद स्नान कराकर उन्हें आभूषण पहनाती, पोशाक पहनाती और फिर उनके सामने दिया प्रज्वलित करती थी। और कभी कभी क्या होता था, मेरे दिए में काफ़ी सारा तेल या घी भी बचा रहता था, तो मैं उसी को दोबारा से प्रज्वलित कर देती थी, यानी दोबारा से उसी दिए को जला देती थी। और जो दिए के नीचे प्लेट होती है उसे धोकर रखती थी, दिया नहीं धोती थी। दूसरी गलती रचना जी कहती है कि वो बार बार अपना दीपक चेंज करती रहती थी। अपने दीपक को वो कभी भी जैसे कि महीने 2 महीने बाद चेंज कर देती थी। बाजार गई, वहां से दूसरा दीपक ले आई, इस प्रकार से वो दीपक भी चेंज करती थी। उन्हें सही दिशा का ज्ञान भी नहीं था और यह भी ज्ञान नहीं था कि दीपक किस दिशा में रखना है, किस प्रकार से जलाना है। बस वो जैसे सिंपल स्वभाव में ठाकुर जी को स्नान कराया, अगर दीपक में तेल है या घी है जिसकी भी आप जोत जलाते हो, वो दोबारा से प्रज्वलित कर दी। बस इतना ज्ञान उन्हें था और वो ठाकुर जी की पूजा आरती करती थी। लेकिन कभी न कभी तो ठाकुर जी जो है अपने भक्त का मार्गदर्शन करते ही है। अब वो कहती है कि हमारे घर पर मेरी नंद आई हुई थी और वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है और लड्डू गोपाल का पूजा पाठ करती है सारा नियमों के साथ। अब वो भी अपने बाल गोपाल को लेकर आई थी, जैसे कि मायके में बेटी आती है कुछ समय के लिए रहने के लिए, तो वो कहती है कि मेरी नंद भी 3-4 दिनों के लिए, उनके बच्चों की छुट्टी थी, बाल गोपाल को लेकर हमारे घर आई थी। तो वो जो आई, उन्होंने बाल गोपाल को मंदिर में ही विराजित कर दिया जहां पर मेरे बाल गोपाल थे। अब अगले दिन सुबह के समय मैंने जब बाल गोपाल को स्नान कराया और उनकी पोशाक धारण कराई, आभूषण पहनाए, तो वो भी अपने बाल गोपाल को श्रृंगार कर रही थी, स्नान करा रही थी। उसके पश्चात तभी वह कहती है कि मैंने कहा आप ऐसा करिए, आप तब तक दीपक जला दीजिए, मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ, आप पहले पूजा कर लीजिए, उसके बाद मैं पूजा पाठ कर लूँगी। अब जो रचना जी है वो कहती है कि मेरे मंदिर में ज़्यादा स्पेस नहीं था कि 2 व्यक्ति एक साथ बैठकर पूजा पाठ कर सके। बहुत कम स्पेस होने के कारण मैंने उन्हें बोल दिया कि दीदी आप पहले पूजा कर लीजिए, उसके पश्चात मैं पूजा कर लूँगी। अब जब रचना जी कहती है मैंने उन्हें देखा कि मेरे दिए में काफ़ी सारा घी था, उन्होंने वो सारा घी एक दूसरे पात्र में निकाल दिया और दिए को भी बड़े अच्छे से साफ करके दूसरा दीपक जलाया। तो मुझे अटपटा सा लगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, दिए में तो काफ़ी सारा घी था। मैंने उस समय उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन बार बार मेरे मन में यही बात आती रही कि इन्होंने इस प्रकार से क्यों किया। तभी वह कहती है कि मैंने उनसे आखिरकार पूछ लिया कि दीदी दिए में तो काफ़ी सारा घी था, फिर आपने वो वेस्ट कर दिया, निकाल दिया, आपने फिर दोबारा से जोत लगाई, इसके पीछे का मैं कारण जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये बातें काफ़ी देर से चल रही है। अब उनकी दीदी ने, रचना जी की दीदी ने उनका मार्गदर्शन किया और ये शायद ठाकुर जी की मर्जी थी कि वो लड्डू गोपाल को लेकर आई, इस तरह से पूजा करना और उन्हें मार्गदर्शन करना, ये सब लीलाएं होती है ठाकुर जी की। जब वो अपने भक्तों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो वो लीलाएं रचते हैं, कोई कारण बनाते हैं, जो कारण आज रचना जी के साथ उन्होंने बनाया। तो दोस्तों इस बारे में मैं भी आप लोगों को कुछ बताती हूँ जिसे आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारी सेवा में सबसे ज़रूरी होता है दीपक। जब हम एक दीपक को ठाकुर जी के सामने रोजाना प्रज्वलित करते हैं तो हमारा वो दीपक सिद्ध हो जाता है। हमें बार बार अपना दीपक चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आपका दीपक जो आप ठाकुर जी के सामने जलाते हो वो या तो पीतल का होना चाहिए या फिर चांदी का होना चाहिए, या फिर वो अगर तांबे का भी है तो रोज रोज आपको उसे चेंज नहीं करना है। आपको चेंज किस परिस्थिति में करना है, अगर आपका दीपक खराब हो गया हो, किसी कारण से उसमें से घी निकलने लगा हो, कहीं से वो लीक हो गया हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, इस वजह से वो घिस गया है, आप उसे बदलना चाहते हैं, तो जो आपका दीपक है जो ठाकुर जी के सामने आप जलाते हो, क्योंकि वो सिद्ध हो चुका है, आपको क्या करना है, नए दीपक में पहले आपको अपने पुराने वाले दीपक में ही जो है दीपक प्रज्वलित करना है, फिर ठाकुर जी के सामने अपना नया दीपक रखना है। उस पुराने दीपक में से ही जोत लेकर, यानी जो आपने पुराना दीपक प्रज्वलित किया है ठाकुर जी के सामने जलाया है,
अलग माचिस से नहीं, उसी दिए में से नए दीपक में आपको ज्योत प्रज्वलित करनी है, ताकि आपका सिद्ध हुआ है दीपक इतने दिनों तक ठाकुर जी की, जिससे तुमने आरती की, पूजा की, आराधना की, उसी दीपक से आपने अग्नि लेकर नए दीपक में प्रज्वलित कर ली है। यानी जो भी आपके सिद्ध हुआ था दीपक, वो सारा आपके नए दीपक में आ गया है। ठाकुर जी से आप प्रार्थना करिए और उन्हें कारण बताइए कि मैं इस तरह से अपना दीपक चेंज कर रही हूँ, कृपा कर के मेरे दीपक को जागृत कीजिए, इसे सिद्ध कीजिए। और फिर जो पुराना दीपक है उसे बड़े सम्मान पूर्वक, क्योंकि काफी समय से आप उससे ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, अपने पुराने दीपक को प्रेम पूर्वक और बड़े सम्मान के साथ आप रख दीजिए। आपके दीपक का मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, या फिर उत्तर पूर्व ईशान कोण की ओर होना चाहिए, और बिल्कुल ठाकुर जी के सामने होना चाहिए। दोस्तों, आजकल ऐसे दीपक आ रहे हैं जिनमें लंबी बाती डलती है। देखिए, अगर आप घी का दीपक जलाते हो तो अगर आप उसमें गोल जो है कॉटन की रुई की बाती बनाकर जलाते हो तो वो बहुत ही शुभ होती है, बहुत अच्छी होती है, और उस पर ठाकुर जी की दृष्टि भी पड़ती है। कहते हैं कि बहुत शुभ होती है रुई की गोल बाती अगर हम अपने घी के दीपक में जलाते हैं। लेकिन अगर आप तिल के तेल का दिया जला रहे हो या किसी भी तेल का दिया जला रहे हो तो उसमें लाल रंग के धागे की बातें डालनी चाहिए, जैसा कि आजकल कलावा मिलता है उसकी बातें डालनी चाहिए। अगर आप घी का दिया जला रहे हो तो उसमें आपको रुई की ही बातें जलानी चाहिए। अब बात करते हैं फूल की। जब हम ठाकुर जी के सामने दीपक प्रज्वलित करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे दीपक में फूल बनता है। कभी वो चंद्र की आकृति का बनता है, कभी वो फूल के आकार का बनता है, कभी नेत्र के आकार का बनता है, कभी त्रिशूल के आकार का बनता है, तो कभी चक्र के आकार का बनता है। तो ये सब संकेत होते हैं किसी भी आकृति का बने। देखिए, अगर फूल की आकृति का बनता है तो ठाकुर जी आपको प्रसन्न होकर अपनी तरफ से फूल दे रही है कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, और वो जो आप उनके चरणों में रोज फूल अर्पित करते हो तो वो अपना संकेत दे रहे हैं फूल की आकृति बनाकर। अगर चंद्र की आकृति का बनता है तो वो भी बहुत शुभ होता है। कहते हैं कि हमारे जीवन में चंद्रमा की तरह बहुत सारी रोशनी भर जाएगी, इस तरह का आशीर्वाद हमें ठाकुर जी देते हैं। जो लड्डू गोपाल भक्त होते हैं उनके दिए में ज्यादातर मोर पंख की आकृति बनती है या फिर चक्र की आकृति बनती है, क्योंकि वो संकेत होता है हमारे श्री कृष्ण भगवान का। या फिर बांसुरी की आकृति बनती है। ये फूल बनना एकमात्र संकेत होता है ठाकुर जी का कि हाँ, तुम्हारी पूजा मुझ तक पहुंच रही है और मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। भले ही आप किसी भी आराध्य की पूजा करते हो, अगर आपकी दिए की बाती में फूल बनता है तो वो यही संकेत होता है सिर्फ कि भगवान जी हमारी पूजा पाठ से प्रसन्न है और उन तक हमारी पूजा पहुंच रही है। वो दिए में फूल बनने के कारण हमें एक संकेत मिलता है कि हमारे आराध्य की दृष्टि हमारे ऊपर है। और जरूरी नहीं है कि आपके दिए में रोज ही फूल बनेगा। अगर इस प्रकार से आप परेशान हो जाओगे कि आप तो दिए में फूल नहीं बना, ये कभी कभी होता है। कभी कभी रोज भी फूल बनता है और कभी कभी कुछ दिन बाद भी हमारे दिए में फूल बन जाता है। ये मात्र एक संकेत होते हैं हमारे ठाकुर जी की ओर से कि हाँ, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से प्रसन्न हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे हम एक दिन दिया जलाते हैं, उसमें कुछ तेल या घी वगैरह बच जाता है तो उसे दोबारा से हम प्रज्वलित नहीं कर सकते। उस घी को आप दूसरे पात्र में निकाल लीजिए और अलग से एक मिट्टी के दिए में डालकर उस पूरे घी को आप पौधों के पास रखकर जला दीजिए, आकाश के नीचे रखकर जला दीजिए। क्योंकि देखिए, एक बार दीपक जलाने के बाद दोबारा से वो जो हमने ठाकुर जी को अर्पित किया था, अब उसे हम दोबारा नहीं जला सकते। फिर हमें दोबारा से अपने दीपक को साफ करना होगा, प्लेट को अच्छी तरह साफ करना होगा, उसके पश्चात ही दीपक को जलाना होगा। देखिए, अगर आप सुबह के समय दीपक प्रज्वलित करते हो और उसके पश्चात शाम तक अपना आपका जो है वो दीपक जलता रहता है, उस समय कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर बीच में आपका दीपक ठंडा हो गया था और उसके पश्चात 1-2 घंटे तक दीपक ठंडा ही रहा, अगर आपने तुरंत से देख लिया कि हाँ, हमारा दीपक ठंडा हो गया है, आपने तुरंत से दोबारा से प्रज्वलित कर दिया तो भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर 1-2 घंटा हो गया है और आपका दीपक ठंडा हो गया था, उसमें घी बचे या ना बचे, आपको शाम को दोबारा से प्रज्वलित करते समय उसे साफ करना ही होगा, क्योंकि वो
झूठा हो चुका है। एक बार जब हम एक थाली में ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं तो उस प्रसाद को पा लेते हैं, तो हम दोबारा जब थाली में भोग लगाते हैं तो उसे धोकर साफ करके ही लगाते हैं। उसी प्रकार से दीपक के बारे में भी यह नियम है। अगर हम ठाकुर जी के सामने सुबह को कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं और वो ठंडा हो जाता है, उसे ठंडा हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन शाम के समय हम दोबारा उसे नहीं जलाते। दोबारा से जो उसमें घी या तेल बचा है उसे आप अलग मिट्टी के दिए में डालकर आकाश के नीचे जला दीजिए, पौधों के सामने जला दीजिए, लेकिन ठाकुर जी के सामने आपको धोकर साफ करके दोबारा से ही शुद्ध दीपक प्रज्वलित करना है। दोस्तों, एक और जानकारी, जो दिए में बाती बच जाती है, कहते हैं कि दिए की लो एकदम से तेज होना इस बात का संकेत होता है कि हमारे ठाकुर जी विराजमान है और उन्होंने हमें संकेत दिया, वो हमारी पूजा से प्रसन्न है। और अगर हमारी बाती पूरी जल जाती है जो हम दिए में लगाते हैं, तो वो भी एक संकेत होता है कि ठाकुर जी ने पूजा स्वीकार की और वो प्रसन्न है। बाई चांस अगर हमारी बाती बच जाती है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको उन बाती को कहीं इधर उधर नहीं फेंकना है, बिल्कुल भी। आपको बाती को इकट्ठा कर लेना है। 1-2 दिन की बाती हो जाए, आप किसी पात्र में इकट्ठा कर लो, या फिर आप रोज भी कर सकते हो। जो आपके दिए में बाती बच जाती है, या तो आप उन्हें विसर्जित कर सकते हो। अगर आप उन्हें विसर्जित नहीं कर पाते, यानी समस्या है कि आप नहीं जा पाते नदी वगैरह पर, तो आप उन्हें एक दिए में रखकर सारी बाती को जला दीजिए। उसके बाद जो राख होती है उसे पौधों में डाल दीजिए। इस तरह से बाती का विसर्जन भी हो जाएगा। दिए की बाती को न तो डस्टबिन में फेंकना है और न ही इधर उधर फेंकना है जो वो पैरों के नीचे आ जाए, क्योंकि वो ठाकुर जी की दृष्टि पड़े हुआ आशीर्वाद होता है। उसे इधर उधर फेंककर हम ठाकुर जी को नाराज कर सकते हैं। उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जिसकी सेवा के लिए, जिसकी आरती के लिए हमने बाती का प्रयोग किया था, अब हम उस बाती का अपमान नहीं कर सकते। तो इसलिए बाती के प्रति भी सावधानी बरतनी चाहिए। अब रचना जी ये सारी गलतियां कर रही थी, जिसके कारण भी उन्हें ठाकुर जी की अनुभूतियां नहीं हो रही थी, उनके दर्शन नहीं हो रहे थे, और न ही कभी भी उनके दिए में फूल बनता था, क्योंकि वो अक्सर बासी दिया जला देती थी। यानी सुबह का बचा हुआ घी शाम को जला देती थी, शाम को बचा हुआ घी सुबह के समय जला देती थी, तो वो दिया बासी हो जाता है, उसे ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। तो इस वजह से भी उनके दिए में कभी फूल नहीं बनता था और उन्हें कृपा प्राप्त नहीं हो रही थी। जब ठाकुर जी ने इस प्रकार से रचना जी का मार्गदर्शन किया, तो वो कहती है उन्होंने पूरे नियमों के साथ ठाकुर जी के दीपक के प्रति सावधानी बरती और बड़े ही प्रेम पूर्वक और सम्मान के साथ वो पीतल का दीपक लेकर आई, और उसी दीपक से वो पूरे आज 5 साल हो चुके हैं। वो कहती है कि मैं उसी दीपक से ठाकुर जी की पूजा आरती करती हूँ, आराधना करती हूँ, सेवा करती हूँ। जब उनका यह मार्गदर्शन हुआ, उसके पश्चात से वो कहती है कि मैंने काफी बार अखंड ज्योत भी ठाकुर जी के सामने लगाई है, और मेरे दिए में हर बार कभी न कभी जब भी मैं अखंड ज्योत लगाती हूँ, एकादशी के दिन, जन्माष्टमी के दिन, तो फूल बनता है, या पूजा के बीच में भी कभी कभी मेरे दिए में फूल बन जाता है। कभी वो बांसुरी की आकृति का बनता है तो कभी कमल की आकृति का बनता है, जिससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और सच मानिए ठाकुर जी की बहुत कृपा है, तब से मेरे जीवन में इतना बदलाव आ चुका है कि मुझे खुद आश्चर्य होता है कि क्या मैं वही पहले वाली इंसान हूँ। तो अपने ठाकुर जी को घर लेकर आई थी, और आज मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि मेरे अंदर इतने बदलाव आ गए हैं। मेरा जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया है, और मेरे परिवार पर ठाकुर जी की अपार कृपा है। हर प्रकार की खुशियाँ है, सुख और दुख तो जीवन के चक्र है, लेकिन मेरे जीवन में कभी ऐसा भयानक दुख नहीं आया ठाकुर जी की कृपा से, जिससे मैं यह कह सकूं कि ठाकुर जी की कृपा मेरे ऊपर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मेरे आराध्य, मेरे ठाकुर जी, मेरे बाल गोपाल हर समय मेरे साथ है, हर कठिन परिस्थिति में वो मेरी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों देखिए, रचना जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन आज अपनी लीला कथा के माध्यम से किया। वो कहती है कि यह सिर्फ और
और सिर्फ मेरे बाल गोपाल के कारण हुआ। उन्होंने ही वो लीला रची कि मेरी नंद बाल गोपाल को लेकर आई और इतना बड़ा मार्गदर्शन एक गुरु बनकर मेरे लड्डू गोपाल ने किया, जिसके कारण से मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। तो दोस्तों, अगर आपसे भी इस प्रकार की गलती होती हो तो आज से ही अपनी पूजा में सुधार कर लीजिए। इसलिए घर के मंदिर में मिट्टी का दीपक नहीं जलाते, क्योंकि मिट्टी का दीपक ज्यादा दिन तक नहीं चलता, वो टूट जाता है कुछ दिनों के पश्चात। और मैंने जैसे कि बताया कि हमारा दीपक भी सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है, उसे बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए या तो आप पीतल का दीपक लाइए या फिर चांदी का ले आइए। चांदी का नहीं ला सकते आप तांबे का दीपक ले आइए, लेकिन ऐसा दीपक रखिए जो आपका सालों साल चले। और उसी दीपक से आप दूसरे नए दीपक में जो है प्रज्वलित करके अग्नि तब शुरू करना, और पहले वाले दीपक को बड़े ही सम्मान के साथ विसर्जित कर देना। तो दोस्तों, आज की लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने बहुत अच्छी जानकारी अपने भक्तों तक पहुंचाई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों तक यह जानकारी पहुँचे और वो लड्डू गोपाल के सामने दीपक प्रज्वलित करने में कोई भूल न करे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य ही करना। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। अगर दीपक से जुड़ी और कोई जानकारी आपको चाहिए, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन आपके मन में है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई अवश्य ही करूंगी। राधे राधे, हरे कृष्णा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप घी का दीपक जलाते हो तो आपको ठाकुर जी के सामने बाएं हाथ पर अपना घी का दीपक जलाना है। अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाते हो तो ठाकुर जी के सामने आपको वो दाएं हाथ पर रखना है। तो आपको दिशा का भी ध्यान रखना है।